लोगों से हमारी यही अपील है कि जो लॉकडाउन के नियम हैं उन नियमों का कड़ाई से पालन करें और भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ लगाने से भी बचें और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, बिला वजह बाहर ना निकलें। और जो इधर उधर लोग भीड़ लगा कर बैठते हैं या मजमा लगा लेते हैं तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा करने वाले तमाम ही लोगों से मेरी गुजारिश है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही हम तमाम ही लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकती है। दूसरी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है तो ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ वक्त मुकर्रर किए गए हैं कि इतने वक्त के अंदर आदमी ज़रूरत का सामान ख़रीद सकता है। और कुछ सामान ऐसे हैं कि दरवाज़े पर आकर भी बेचते हैं सब्ज़ी वाले और फल वाले, तो दरवाज़े पर ही ख़रीद लें और वहाँ पे बाहर न निकलने की कोशिश करें और वक्त के अंदर ख़रीदारी कर लें। और तीसरी एक चीज़ ये कहनी है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ दिनों के गुज़रने के बाद, यानी हफ्ता 10 रोज़ गुज़रने के बाद इफ़्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसा प्रोग्राम करने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि इस साल इस प्रोग्राम को बंद रखें, क्योंकि उसमें गैदरिंग होगी, भीड़ भाड़ होगी और भीड़ भाड़ की वजह से ये बीमारी को फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस साल इस प्रोग्राम को मौकूफ़ रखें और घरों में ही इफ़्तार करें और तन्हा इफ़्तार करें, भीड़ भाड़ लगाने के किसी भी को प्रोग्राम से बचें। यही हमारी तमाम बिरादरान इस्लाम से भी अपील है और शहर के तमाम रहने वाले लोगों से भी अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। देखिए, हर बीमारी के लिए दुआ भी ज़रूरी है और दवा भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात बरती जाए कि बीमारी लगने ना पाए, अगर लग जाए तो दवा भी की जाए और साथ ही साथ दुआ भी की जाए। इसके लिए स्पेशली अलग से कोई दुआ नहीं है। कुरान हदीस में बहुत सारी दुआएं हैं जो परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों के मौके पर पढ़ी जाती हैं और उसका असर भी होता है। तो तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि जो भी दुआएं आपको याद हैं वो या आप उसको पढ़ें और दुआओं का अल्लाह ताला से करने का एहतमाम करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी और मुसीबत से सबको निजात दे। अगर अरबी ज़ुबान में कोई दुआ याद ना हो तो उर्दू ज़ुबान में भी अल्लाह ताला से ये दुआ की जा सकती है कि रब्बुल आलमीन इस मुसीबत से, इस बीमारी से, इस वबा से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस तरीके से दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए। जी, मैं तुफ़ैल अंसारी, पार्षद 79 बलुआ बीर, नगर निगम वाराणसी। सबसे पहले तो रमज़ान की देशवासियों को, शहरवासियों को, अपने वार्ड के लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये पवित्र महीना रमज़ान का जो बहुत ही खुशियों का महीना होता है और मैं सारे लोगों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के दिनों में, जैसा कि हर बार रमज़ान आता है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन इस बार रमज़ान थोड़ा अलग है। और मैं तमाम लोगों से, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से मैं इस बात की अपील करूंगा कि ये रमज़ान जो लॉकडाउन को देखते हुए रमज़ान की खुशियाँ अपने हिसाब से अपने घरों में मनाया जाए, ताकि रमज़ान का जो पाक बरकत वाला महीना है हम उसमें अपने घरों में रहकर इबादत करें, अपने घरों में रहकर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। और जो देश के अंदर आज इतनी बड़ी परेशानी आ गई है कोरोना के नाम से, ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया के अंदर है, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद की बात ये है कि पता नहीं कौन कहां से कोरोना लेकर आ जा रहा है हमारे आपके बीच में,
कौन किसके पास से गुजर रहा है। इसलिए सारे लोगों से इस बात की गुजारिश है कि दूरी बना करके रहें। एक दूसरे के जो सरकार ने जो हम लोगों को बताया है, जो सरकार का दिशा निर्देश हुआ है, वो दिशा निर्देश को भी अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा, अपनी हिफाजत करने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग इसको जो है तो दूरी बना कर रखें। और बिला वजह जो जैसा कि बहुत जगह ऐसे शुरू में देखने में आया कि एक दूसरे के बैठ के लोग तफरी कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, काम धाम बंद है, ऐसा मौका नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से बैठ के हंसी मजाक करें। ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसको लेकर अगर हम लोगों ने अपनी होशियारी, अपनी जो है तो जिम्मेदारी अगर नहीं समझी तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ी परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, रमज़ान का पाक महीने में जहाँ तक दुआ की बात है तो दुआ तो रमज़ान के पाक महीने में ये है कि जो हम पिछले 11 महीनों में बगैर रमज़ान 11 महीना जो हम लोग गुजारते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होती है, बहुत सारा जाने अनजाने में गलत काम भी हो जाता है। तो खुदा ने एक ऐसा महीना रमज़ान का दिया है जो हम लोग रमज़ान में एक महीना भूखे प्यासे रहकर रब के लिए, अपने खुदा के लिए रोज़ा भी रखते हैं और इबादत ये करते हैं कि हम लोगों की इबादत में 70 गुना जो है तो ज़्यादा उसका जो है तो महत्व दिया गया है। हम लोग अगर एक टाइम का नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 70 बार नमाज़ पढ़ने का उसका जो तो पुण्य सवाब मिलता है। इसलिए हम लोगों को ये बताया गया, हम लोग जब भूखे रहकर रोज़ा इफ्तार करने से पहले जब अपने इफ्तारी रोज़ा इफ्तार के वक्त बैठते हैं तो हम अपने खुदा से जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं तो जो भी हमारी दिक्कत परेशानियां, जो भी हमारी मजबूरी रहती है, हमारा खुदा उसको सुनते हैं और वो परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि 30 दिन का जो रोज़ा होता है, 1 महीने का रोज़ा जब हम लोग रखेंगे तमाम देश और दुनिया के अंदर, तो सारे दुनिया के लोग अपने देश के लिए, शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, तमाम इंसानियत के लिए जब हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे रब से, तो हमें उम्मीद है कि कोई बड़ी से बड़ी भी परेशानी, कोई बड़ी से बड़ी भी जो तो मुसीबत दुआ के ज़ोर पर वो ख़त्म हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ये दिक्कत परेशानियों से हम लोग दूर हो जाएंगे। और ख़ास करके मैं अपने तमाम वॉलंटियर का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, ताकि कल पहला रमज़ान, पहला रोज़ा था। जैसा कि रोज़ की तरह रमज़ान में के दिनों में भी रोज़ा रखते हुए, कोई फिक्र न करते हुए, सुबह ये लोग 5 बजे के बाद सुबह रोड पे आ जाते हैं और जब इफ्तार करने का वक्त होता है 6:15 शाम, तब लोग अपने घरों में वापस जाते हैं। और अभी भी जैसा कि आप देखते होंगे, अगर देखेंगे तो हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लॉकडाउन की जो हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है अपने एरिया को कवर करने की, किसी को भी परमिशन नहीं है कहीं आने जाने की। ये रोज़ा रखते हुए भी हमारे तमाम वॉलंटियर ज़िम्मेदार जो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से उसी तरह निभा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर हमें रोड पर भी रोज़ा इफ्तार करना पड़ेगा तो हम रोड पर भी रोज़ा इफ्तार करेंगे, अपने घर परिवार को त्याग करके, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके, ताकि इसका फ़ायदा हमारे शहर, हमारे मोहल्ले और देश को मिले। कोई भी आदमी बाहरी इधर का उधर कहीं आ जा ना सके, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो सके। इसको लेकर हमारे पूरे वॉलंटियर पूरी तरह से सतर्क हैं और अपनी जिम्मेदारी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। मैं उन लोगों का एक बात बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने कोतवाली सीओ साहब का, अपने इंस्पेक्टर महेश पांडे जी का, अपने क्षेत्र के चौकी इंचार्ज अनिल कुमार मिश्रा जी का, और आपको डीएनए रिपब्लिक की तरफ से मैं एक बार फिर से रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि तमाम लोगों का रोज़ा खुशियों के साथ, ईद का त्यौहार उससे ज़्यादा खुशी लेकर आए, बीमारी यहाँ से ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।